वर्ल्ड वॉच की शुरुआत हम करेंगे एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। दक्षिण कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार को 181 लोगों को ले जा रहा विमान हादसे का शिकार हो गया। बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक इस दुर्घटना में करीब 179 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मुआन एयरपोर्ट पर बचाव कार्य के दौरान 2 लोग जिंदा मिले। योनहाप समाचार एजेंसी जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक हादसा सुबह 9:07 पर जब जेजू एयर का विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया और मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बार की दीवार से टकरा गया। इस हादसे के बाद में कोरिया की जेजू एयरलाइंस ने बयान जारी कर कहा कि मुआन हवाई अड्डे दुर्घटना के लिए हम उन सभी लोगों से सिर झुकाते हुए माफी मांगते हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है। बयान में कहा गया है कि हमारी तरफ से होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हमें खेद है। सबसे पहले हम दुर्घटना को सुलझाने का हरसंभव प्रयास करेंगे। जेजू एयर वर्तमान में एक कंपनी व्यापी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली संचालित कर रही है। बयान में कहा गया है कि हमारी कंपनी ने शोक संतप्त परिवारों के लिए एक सहायक स्टाफ का गठन किया और हताहतों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान की है। कंपनी ने घरेलू और विदेशी नागरिकों के घर वालों के लिए 2 नंबर जारी किए हैं। घरेलू यात्रियों के लिए नंबर क्या हुआ हम आपको बता रहे हैं, 010-898-1500 और विदेशी यात्रियों के लिए +82-1599-8629 ये नंबर जारी किया गया है। बैंकॉक से लौट रहे इस विमान में चालक दल के 6 सदस्यों सहित कुल 181 लोग सवार थे। विमान में 2 थाईलैंड नागरिकों को छोड़कर अधिकांश यात्री कोरिया के थे। स्थानीय टीवी स्टेशनों की ओर से प्रसारित वीडियो में विमान को बिना लैंडिंग गियर लगाए उतारने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है। अधिकारियों का संदेह है कि लैंडिंग गियर में खराबी शायद पक्षी के टकराने की वजह से हुई, जो दुर्घटना का कारण बन सकती है। हादसे की वजह जानने के लिए अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। इस हादसे को लेकर कोरिया के राष्ट्रपति ने सुबह 11:30 बजे उच्च अधिकारियों की एक आपात इमरजेंसी बैठक बुलाई ताकि विमान दुर्घटना के लिए सरकारी प्रतिक्रिया पर चर्चा की जा सके। वहीं इस खतरनाक विमान हादसे के चश्मदीदों ने बताया कि घटना से पहले उन्होंने विमान के इंजन में आग की लपटें देखी और कई विस्फोटकों की आवाजें भी वहां पर सुनी। हवाई अड्डे के पास में किराए के मकान में रहने वाले 41 साल के जे योंग ने बताया कि दुर्घटना से पहले उन्होंने विमान के एक पंख कोई क्रैश से पहले आग लगती देखी। उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार को बता रहा था कि विमान कुछ समस्या थी विमान में, तभी मैंने एक तेज विस्फोट की आवाज सुनी। दूसरे चश्मदीदों ने कहा कि जब दुर्घटना हुई तब वे हवाई अड्डे से 4.5 किलोमीटर दूर ही टहल रहा था। उसने बताया कि मैंने विमान को उतरते हुए देखा और सोचा कि ये उतरने वाला है। तभी मैंने एक चमकती हुई रोशनी देखी, फिर एक जोरदार धमाका होता है। उसके बाद हवा में धुआं उठने लगता, धुएं का गुबार दिखता और विस्फोट की आवाजें आती हैं। एक और 70 साल के गवापकिंग योंग चियोल ने कहा कि विमान पहली कोशिश में लैंड होने में विफल रहा। दुर्घटना से पहले उसने एक और चक्कर लगाया। किम ने याद किया कि उसने दुर्घटना से लगभग 5 मिनट पहले 2 बार धातु के खरोंचने की आवाज सुनी थी। अब अधिकारियों का मानना इसमें यह है कि पक्षी के टकराने से विमान के लैंडिंग गियर में खराबी आई होगी। हालांकि पुलिस और दूसरे अधिकारी सटीक कारण पता लगाने के लिए अभी भी जांच कर रहे हैं। इस प्लेन में सवार 181 लोग थे, जिनमें से 179 यानी 179 की मौत हो गई। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दक्षिण कोरिया प्लेन हादसे के बाद एक और विमान का हादसा हुआ। कनाडा एयरलाइंस का एक विमान हैलिफैक्स एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गया। एक बड़ी दुर्घटना यहां भी घटी। घटना में किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक PAL एयरलाइंस ने इस विमान जिसकी संख्या है AC-2259 सेंट जॉन से इसने उड़ान भरी थी। अब हैलिफैक्स एयरपोर्ट पर लैंड करते ही रनवे से फिसल गया और लैंडिंग गियर टूटने के कारण उसमें आग लग गई। हादसे के बाद एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस विमान में लोग सवार थे। फिलहाल इसकी कितने लोग सवार थे इसकी ऑफिशियल जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि रेस्क्यू किए गए एक पैसेंजर ने बताया विमान पूरा
फुल था। प्लेन में 80 पैसेंजर के करीब बैठने की क्षमता है। कनाडा में यह विमान हादसा दक्षिण कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हादसे के कुछ घंटे के बाद ही हुआ। वहीं नॉर्वे के ओस्लो टॉप सेंटफोरिया एयरपोर्ट पर शनिवार देर रात को KLM रॉयल डच एयरलाइंस का विमान इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान फिसल गया। यह तीसरा हादसा रहा। ओस्लो एयरपोर्ट से एम्स्टर्डम की ओर से जा रही बोइंग 737-800 विमान के हाइड्रोजन सिस्टम में खराबी आ गई। इसके बाद विमान को ओस्लो से 110 किलोमीटर दक्षिणी सैंडीफोर्ड एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला किया गया। सुरक्षित लैंडिंग के बावजूद विमान रनवे से फिसल गया और पास के खास वाले क्षेत्र में जाकर रुक गया। इस विमान में कुल 182 लोग सवार थे। वहीं आपको पता होगा कि अभी कुछ समय पहले ही कजाकिस्तान में प्लेन हादसा हुआ था, जिसको लेकर रूस पर आरोप लगाए जा रहे थे। इसको लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान के राष्ट्रपति से विमान के दुर्घटनाग्रस्त घटना को लेकर माफी मांगी है। इस माफी से यह साफ हो गया है कि विमान में कोई पक्षी नहीं टकराया था, बल्कि उस पर रूस ने गलती से हमला कर दिया था। यह दुर्घटना बुधवार को कजाकिस्तान के एक्टाउ शहर के पास हुई थी। याद होगा आपको, विमान ने दक्षिणी रूस से अपनी दिशा बदली थी, जहां रूस को यूक्रेनी ड्रोनों के हमले से सूचना मिली और विमान को रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली से निशाना बना दिया गया। इस दुर्घटना में कम से कम 38 लोगों की जान चली गई थी। विमान फ्लाइट संख्या थी J28243। अजरबैजान की राजधानी बकू से रूस के ग्रोजनी के लिए इसने उड़ान भर रहा था। विमान ने दक्षिण रूस के ग्रोजनी शहर में लैंडिंग की कोशिश भी की, लेकिन स्थानीय क्षेत्र में चल रहे यूक्रेनी ड्रोन हमले के कारण हवाई सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया। बाद में विमान ने कजाकिस्तान के एक्टाउ शहर की ओर से रुख किया और वहां वो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता है। रूस की क्रेमलिन ने जारी के बयान में कहा कि पुतिन ने इस घटना के लिए अलीएव से माफी मांगी है। उन्होंने रूसी हवाई क्षेत्र में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना इसे करार दिया। पुतिन ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। क्रेमलिन के मुताबिक ग्रोजनी में उस समय यूक्रेनी ड्रोन हमले हो रहे थे, जिसके कारण रूस की हवाई रक्षा प्रणालियों को सक्रिय किया गया था। अजरबैजान के अधिकारियों ने जांच कर कहा कि विमान पर बाहरी तकनीकी का हस्तक्षेप हुआ था, जिससे विमान का नियंत्रण खोया। ये कजाकिस्तान की ओर मुड़ा। अजरबैजान के मंत्री रशान नबीएव ने भी कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार विमान पर बाहरी प्रभाव पड़ा। इस घटना की जांच में यह भी सामने आया है कि विमान के पंखों में गोली के निशान थे, जो ये संकेत देते हैं कि इसे रूसी हवाई रक्षा प्रणालियों ने निशाना बनाया। अमेरिकी अधिकारियों ने भी इस घटना की जांच की और संभावित रूप से इसे रूसी हवाई रक्षा प्रणालियों द्वारा गिराए जाने की संभावना जताई। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इस पर कहा कि प्रारंभिक संकेत मिल रहे थे, जो ये दर्शाते भी हैं कि यह विमान रूसी हवाई रक्षा प्रणालियों द्वारा गिराया गया। हालांकि उन्होंने इसे लेकर अधिक जानकारी देने से इनकार किया और जांच जारी रहने की बात भी कह दी। इस हादसे के बाद में अजरबैजान एयरलाइंस ने रूस के कुछ हवाई अड्डों से उड़ानें निलंबित कर दी थी। रूस की नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने प्रारंभिक जांच के दौरान दावा किया कि विमान की आपात स्थिति बर्ड स्ट्राइक के कारण हुई थी, लेकिन विशेषज्ञों ने इसे लेकर सवाल उठाए थे। लेकिन सवाल यही नहीं है, सवाल यह है कि एक हफ्ते के अंदर 3 विमान हादसे हमारी तकनीक को हाशिए पर लाकर खड़ा कर देती है। क्यों हमारी विकसित टेक्नोलॉजी किसी दुश्मन विमान और आम विमान को नहीं पहचान पा रही? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये हादसे कहीं भी हो सकते हैं। हवा में उड़ना पक्षियों की फितरत है, तो क्यों एक पक्षी सैकड़ों लोगों के मौत की जिम्मेदार बन जाता, वजह बन जाता है? क्या चंद्रमा पर पहुंचने वाला इंसान हवाई जहाज को एक पक्षी से नहीं बचा सकता? क्या एक ये बड़ा सवाल है। जब ऐसे हादसों की संभावना है जिसमें बैली लैंडिंग जैसी आपातकालीन परिस्थितियां पैदा होती हैं, तो क्यों उससे बचने के लिए उस पर हवाई जहाज में नहीं व्यवस्थाएं की जाती हैं? उस प्रकार से उपकरण क्यों नहीं लगाए जाते हैं? क्या ज्यादा मुनाफा लेने के लिए इस तरह के उपकरणों के परहेज होते हैं? ये कुछ सवाल हैं जिसका जवाब हर इंसान जरूर जानना चाहेगा। हफ्ते भर में ये 3 हादसे, कजाकिस्तान, कनाडा और साउथ कोरिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इसके बारे में पूरी जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए जाने के बाद में अब तालिबान फोर्स ने पलटवार किया है।
तालिबानी फोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर हवाई हमले किए और नुकसान भी काफी पहुंचाया है। बताया अब यह जा रहा है कि तालिबान फोर्स की ओर से ये हमले बॉर्डर इलाके में किए गए हैं। इस हमले में पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से अभी तक नहीं आई है। अब दावा यह किया जा रहा है कि इस हमले में पाकिस्तान के 19 जवानों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान समर्थक मीडिया संगठन हुर्रियत डेली न्यूज ने मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया है कि हमले में 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, इसमें कुछ अधिकारी भी मारे गए। हिंसा में 3 अफगान नागरिकों को भी जान गंवानी पड़ी। अफगानिस्तान के हमले को लेकर पाकिस्तान की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय की ओर से शनिवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा गया कि उनकी सेनाओं ने पाकिस्तान के उन स्थानों को निशाना बनाया जिन्हें अफगानिस्तान पर हमलों की योजना और समन्वय से जुड़े तत्वों और उनके समर्थकों के लिए ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारज़मी ने हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। उन्होंने हमले से हुए नुकसान और हताहत होने को लेकर भी कुछ नहीं बताया। पाकिस्तान ने मंगलवार को अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत में एक ट्रेनिंग सेंटर को नष्ट करने और विद्रोहियों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। एक बार फिर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हुती विद्रोहियों को रोकना मुश्किल होता जा रहा है। हुती विद्रोही आए दिन अमेरिका और इजराइल के लिए नई नई मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। इस खबर की बात करेंगे। हुती समूह ने दावा किया है कि उन्होंने यमन के ऊपर एक और अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। हुती विद्रोहियों को अंसारुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ड्रोन को रोकने और मार गिराने का एक कथित वीडियो भी जारी किया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। खबरों के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास और इजराइल के बीच संघर्ष की शुरुआत के बाद से यमन के ऊपर मार गिराए जाने वाले इस मॉडल का 13वां ड्रोन है। 13वें अमेरिकी ड्रोन को मारे गिराए जाने की पुष्टि हुती सशस्त्र बलों के प्रवक्ता याह्या सारी ने शनिवार को की। आधिकारिक तौर पर अंसारुल्लाह के नाम से जाने जाने वाले हुती आंदोलन ने कहा कि अमेरिकी निगरानी ड्रोन को बायदा प्रांत में मार गिराया गया। अमेरिकी ड्रोन को तब मार गिराया गया जब वो कथित तौर पर यमन के बायदा इलाके के ऊपर उड़ रहे थे। बायदा राजधानी सना और बंदरगाह शहर अनर के बीच स्थित है और हुती प्रवक्ता ने कहा कि ड्रोन को सतह से हवा में मार करने वाली सैम मिसाइल ने मार गिराया है। 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिण इजराइल पर हमास के हमले के बाद फिलिस्तीन प्रतिरोधी के साथ में एकजुटता में हुती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और हमलावर ड्रोन लॉन्च किए। हाल ही में इजराइल ने हुतियों को ड्रोन और मिसाइल लॉन्च करने से रोकने के लिए सना और यमन के बंदरगाह शहरों में दर्जनों हमले किए। इसी के साथ वर्ल्ड वॉच में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।